हेलो दोस्तों, मैं हूं विभा और स्वागत करती हूं अपने चैनल में और आप सभी का स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों, आप लोग थोड़ा इग्नोर करिएगा, मेरा जो सांस का प्रॉब्लम है थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि आज मौसम कुछ ज़्यादा ही हम लोग के यहाँ ख़राब है। इतनी ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं अपने बारे में आप सभी से बातें करना चाहती हूँ, मतलब मेरी ज़िंदगी का कुछ हकीकत जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, बुधवार के दिन मैंने एक वीडियो डाला था जो मैं तांत्रिक लोग के ऊपर मैं वीडियो बनाई थी कि कैसे तांत्रिक लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे ठगते हैं और लोग विश्वास करके अपने घर परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। तो उसी मतलब तांत्रिक के चक्कर में एक बार मैं भी पड़ी थी और मैं अपने ज़िंदगी का जो हकीकत है वो मैं आप सभी को शेयर कर रही हूँ। मैं आज तक मतलब किसी से नहीं बताई हूँ उस घटना के बारे में, यानी मेरे परिवार के बारे में भी कोई नहीं जानता है और मैं बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि पता नहीं किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जो बता रही हूँ शायद मेरे घर परिवार सब किसी को पता चल जाए। तो दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो दोस्तों, ये जो बातें मैं आप सभी को आज बताने जा रही हूँ ये सच्ची घटना है जो मेरे साथ हुआ है। और इस वीडियो को देख करके शायद आप लोग भी हंसेंगे, अपना हंसी रोक नहीं पाएंगे कि जिस टाइम का मतलब मैं अपना बात बताने जा रही हूँ ये 16-17 साल पहले का बात है, जब मैं सिल्लीगुड़ी रहती थी। सिल्लीगुड़ी माटीगढ़ा में मैं रहती थी और हम लोगों का वहाँ पे बिजनेस था सुक्टी, मतलब मछली का। वैसे तो हम लोग ब्राह्मण हैं, लेकिन हम लोगों का मछली का बिजनेस था, जो सूखा मछली होता है उसी का बिजनेस था हम लोगों का। और बहुत बड़ा होलसेल में मतलब बिजनेस था। बहुत दूर दूर से वहाँ पे मतलब हम लोगों का गाड़ी आता था और मछली का जो व्यापार था मतलब बहुत अच्छा था। करोड़ों में बिजनेस था, मैं यहाँ तक आप सभी को बता रही हूँ कि करोड़ों में बिजनेस था। और समय का ऐसा चक्र घुमा कि सब कुछ खत्म हो गया। तो दोस्तों, मैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे रहती थी माटीगढ़ा, मतलब सिल्लीगुड़ी में माटीगढ़ा मार्केट है, सुक्टी गोदाम जिसे उसे लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। तो मतलब क्या बताऊँ मैं आप सभी को, जैसे हम लोगों में बनता नहीं था, काफी झगड़ा, जैसे पति पत्नी में तो झगड़ा होता है, लेकिन उस समय मतलब बुद्धि नहीं, मतलब जो बोलिए बुद्धि नहीं था। तो मैं ज्यादा परेशान रहती थी कि क्यों हम लोग में इतना झगड़ा होता है, मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते हैं, बात बात पे हम लोग में और छोटी छोटी बातों को लेकर के हम लोग का लड़ाई झगड़ा होता था। अब जैसे तैसे उम्र बढ़ते गया तो आदमी का जो बुद्धि है वो भी बढ़ गया और समझ आने लगा कि पति पत्नी के रिश्ता में थोड़ा बहुत मनमुटाव तो सब में होता है। हर पति पत्नी के बीच थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, तो हम लोग के साथ भी वही होता था। उसी में मेरे घर के बगल में एक थी, तो वो बोली कि चलिए तो बोली कि चलिए आप हमारे साथ एक तांत्रिक के पास, मैं वहां पे चल के दिखाती हूँ। कोई नजर लगा दिया है, कोई कर दिया है, जिस वजह से आप लोगों के बीच झगड़ा होता है। चाहे जो कुछ भी होता है, मेरे पास भी बुद्धि नहीं होने के कारण मैं उस तांत्रिक के पास चली गई। और वो तांत्रिक नेपाली था और उसका उम्र था 60-65 के करीब था और मेरा उम्र उस समय ज़्यादा नहीं था, मतलब 22-23 के करीब में मेरा उम्र था। और मैं उसके पास चली गई और वो जो तांत्रिक था, मतलब क्या बताएं उसके बारे में, इतना गंदा वो तांत्रिक था। उसका जो मतलब झाड़ फूक करने का तरीका था बहुत ही गलत था, जो मैं आप सभी को शेयर नहीं कर सकती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा और उसका मतलब जो तरीका था, मैंने उसका विरोध किया। मैंने बोला कि नहीं, ये सब हमारे साथ नहीं होगा। फिर वो कुछ पढ़ ओढ़ करके दे दिया, बोला कि सब ठीक हो जाएगा लेकिन आपको दोबारा आना पड़ेगा। और वो बोला कि आप लोगों का जो शादी हुआ है उसमें जो पंडित
पंडित लोग जो गन्ना बैठाते हैं, जैसे लड़की लड़का का गन्ना बैठाया जाता है, तो गन्ना नहीं बैठा है, जिस वजह से आप लोगों का शादी में ये सब दिक्कत आ रही है। तो मैं विश्वास कर ली, तो मैं उससे पूछी कि तो क्या किया जाए कि ये सब कुछ सही हो जाए। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब रहती थी, तो बोला कि आपका दूसरा शादी करना पड़ेगा। तो मैं बोली कि मैं दूसरा शादी कैसे कर सकती हूँ, अपने पति के रहते हुए मेरा 2 बेटा था, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ। तो बोला कि ऐसा नहीं, मैं भगवान से आपका शादी कराऊंगा। जो 65 साल का बुढ़ा तांत्रिक था, वो बोला कि आपका भगवान से, जिस भगवान से आप बोलेंगी उस भगवान से आपका मैं शादी कराऊंगी। तो बोला कि शंकर जी से भी हो सकता है, कृष्ण भगवान से भी हो सकता है। तो मैं उसके बाद तो और फिर मैं उसके पास गई, वो लेकर के गया। अभी मैं जब सोचती हूँ तो मुझे काफ़ी मतलब क्या बताऊँ अपने बारे में, मैं कितना बेवकूफ़ थी। तो वो छोटा सा जो बाल गोपाल जो कृष्ण भगवान का जो रहता है, तो उसका मंदिर था, वो मंदिर में बैठा करके मुझे और पता नहीं क्या क्या मंत्र, थोड़ा मतलब 2 से 3 मिनट नहीं लगा, थोड़ा बहुत मंत्र पढ़ा। और मंत्र पढ़ने के बाद वो कृष्ण भगवान के जो हाथ था उसमें सिंदूर लगा के और हमको सिंदूर लगवा दिया। और तब से मैं मतलब क्या बताऊँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा 2 शादी हुआ है, मेरे 2 हस्बैंड है, एक कृष्ण भगवान को भी मैं अपना पति मानती हूँ। तो कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, मेरी बेवकूफ़ी के कारण हुआ या अंधविश्वास के कारण हुआ। अब तो कोई कुछ भी कह दे, मैं किसी तांत्रिक के पास नहीं जाती हूँ, मैं विश्वास नहीं करती हूँ। लेकिन ये बात मैं अपने पति को बताई हूँ कि आप एक और पति हैं, तो वो काफ़ी हंसते हैं, मेरे बेवकूफ़ी पे काफ़ी हंसते हैं और बोलते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, बुद्धू हो, तुमको कोई भी मूर्ख बना सकता है। और बोले कि तुम कभी किसी तांत्रिक के पास मत जाना दोस्तों। तो मैं वही वीडियो बनाई थी परसों मतलब बुधवार को, और मैं ये संदेश सभी तक पहुंचाई कि कभी भी तांत्रिक पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो घटना हुआ, लेकिन अच्छा हुआ कि वो किसी इंसान से मेरा शादी नहीं कराया, नहीं तो मैं किसी इंसान से अगर कर ली होती तो फिर क्या होता उसके बाद से। लेकिन भगवान से हुआ, तो मैं भगवान को अपना पति मान के, वैसे भी भगवान भी पति हैं, तो मान के मैं चुप हो गई। और मैंने बेवकूफ़ी की, मुझे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये गलती कोई ना करे, इसलिए मैं ये अपना बात आप सभी तक पहुंचाई हूँ, शेयर की हूँ। तो दोस्तों मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोग सहमत तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा बेवकूफ़ी आप सभी को कैसा लगा, मतलब वो सही था या गलत था। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, और आप लोग कभी चक्कर में मत पड़िएगा, इस जो मतलब गलती हमसे हुआ वो किसी से ना हो, इसलिए मैं ये आप सभी के लिए ये वीडियो बनाई हूँ। तो फिर मैं आप सभी से कल मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय।